बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। आज एक नए वेलनेस वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शायद कि हमने एक जो हमारा वेलनेस जो सोसाइटी के अंदर भी है, जो हमें फ़िज़िकली हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, आज बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू होने जा रही है जिसकी इस मुल्क को और बाकी दुनिया को इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो है पावर ऑफ हॉनेस्टी। ईमानदारी का जो पावर है, कभी आपने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया होगा। तो आज हम इसको ब्रेकअप में, मैं इसको कोई प्लान करके नहीं आया हूँ, मगर ये कि लेट्स डिस्कस इट इनफॉर्मली, जनरली, और इसको हम इवेलुएट करते हैं कि इसकी पावर क्या है और इसका आपके हेल्थ के ऊपर, आपके फिटनेस के ऊपर पावर ऑफ हॉनेस्टी का क्या इम्पैक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और हॉनेस्टी ऑब्वियसली कलेक्टिविटी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स है, जिसमें सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। ईमानदारी उसी हॉनेस्टी को ही कहते हैं जिसमें मेहनत भी है, जिसके अंदर शराफत भी है। यानी जिसको हॉली प्रॉफिट और कुरान के अंदर जो भी सेट स्टैंडर्ड्स है, उसको अगर हॉनेस्टी के अंदर हम देखेंगे, बड़ा हॉनेस्ट आदमी है, अपने काम में बड़ा हॉनेस्ट है, अपने घर में बड़ा हॉनेस्ट है, अपने सोसाइटी के अंदर बड़ा हॉनेस्ट है, तो ये एक मुस्लिम की या एक इस्लामिक जो एक सेट स्टैंडर्ड है, जो एक रोल मॉडल है, उसकी एक डेफिनेशन है जी। तो इसको जितना स्ट्रेच करें, ये एक बहुत बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, तो ये इतना ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें हॉनेस्टी नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हॉनेस्टी उरूज के ऊपर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी सेगमेंट्स हैं वहाँ पे हॉनेस्टी को बेवकूफ़ी समझा जाता है। एक ईमानदार आदमी को सबसे बेवकूफ़ शख्स समझा जाता है इस सोसाइटी के अंदर, बड़ा सादा आदमी। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि सादगी में खुदाई है, सिंपलिसिटी के अंदर खुदाई है, हॉनेस्टी के अंदर खुदाई है। तो ये अगर एक खुदाई किसी चीज़ में हो, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसके अंदर क्या पावर होगी, क्या स्टेमिना होगा, क्या स्ट्रेंथ होगी। यू कैन नॉट इमेजिन दैट। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। वो कैसे? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी हॉनेस्ट और ईमानदार आदमी होगा, जो कि गुडविल वाली बात नहीं है, वो कैरेक्टर बेस्ड, वो हॉनेस्टी जो कि आपको और आपके खुदा के दरमियान, आपके अल्लाह को पता है। एक मैं सोसाइटी में अच्छा बन जाता हूँ, सोशल मास्क है, मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने स्माइल करना है। अगर मैं नाराज़ भी हूँ तो वो एक आर्टिफिशियल स्माइल इसको कहते हैं। अगर मैं हॉनेस्टी से मैं स्माइल करूँगा, वो एक डिफरेंट होगा, वो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके सोल में उतर जाएगा। ऐसा ही या नहीं है गाइस? तो इसमें सिंपली मैं ये बताऊंगा कि जो हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड जितना भी दुनिया में हॉनेस्ट और ईमानदार आदमी होगा, उसको कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। आई गिव यू जस्ट ए गारंटी। फ्यू इयर्स बैक वन ऑफ माई रिलेटिव्स, ए लेडी, उसको मैंने कहा कि चले आपका हम ब्लड टेस्ट करते। देखो, आपके हॉनेस्ट लोग पुराने ज़माने में और गांव में मिला करते थे, जो बड़े नेक हुआ करते थे। तो उस लिहाज से, तो आई हैव जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस, सो आई हैव जस्ट टुक दैट लेडी टू दी लैब। जो ओल्ड लेडी, मैंने उसकी ब्लड टेस्ट करवा ली, तो उन्होंने खुद भी मुझे कह दिया कि दिस इज़ अ नीट एंड क्लीन ब्लड, ओके, इसमें कोई मसला नहीं। देयर वाज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम इन द ब्लड ऑफ दैट लेडी। तो बीइंग इन फिटनेस इंडस्ट्री, आई हैव, मैंने थोड़ी बहुत अपने बेसिक के ऊपर पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स की हैं। एक तो हमने अंग्रेज़ों से हमने वो तमाम मालूमात ली है जो उन्होंने हमें साइंस सिखाई, फिटनेस, वेलनेस, हेल्थ। लेकिन हमने वो जो अपने जो दिए गए और अपने दिमाग को, अपने मुल्क के हिसाब से जो फिटनेस को हमने कभी इवेलुएट नहीं कर लिया है, ठीक है। ये तो हमें अंग्रेज़ दे गया, बाकी जो इंडियन हीरोज़ ने हमें थोड़ी बहुत बॉडी, लेकिन
फिटनेस इज़ द कलेक्टिविटी ऑफ सोल, बॉडी, माइंड। तो वेलनेस के अंदर जितने भी आपकी कंपोनेंट्स है वो बड़ी ह्यूज हैं। और फिर वो फिटनेस, वो वेलनेस जो ना सिर्फ दुनिया में वर्ल्डली मैटर में, फिजिकली, मेंटली, बल्कि अगर आप एज ए फिट सोल के साथ दूसरी दुनिया में भी जाएंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो वेलनेस है, वो जो लाइफ है, वो लाइफ साइकिल है, वो उसकी जो एक टेस्ट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट गाइस। ओके, सो इसलिए हमने जो पावर ऑफ होनेस्टी को आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इसको लिमिटेड नहीं करना है। अगर आप ईमानदार बनेंगे तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है। जितना आपको डिसऑनेस्ट मिलेंगे, जितने भी फ्रॉडिया मिलेंगे, मगर नो प्रॉब्लम, अगर आप यू विल बी हॉनेस्ट, सक्सेस विल बी योर्स। लेकिन आज की दुनिया में वो चीज़ नज़र कहीं नहीं आ रही, तो इसलिए वो ईमानदार आदमी भी कंफ्यूज है कि यार आज आपको हॉनेस्ट आदमी कहाँ मिलेगा। आपको हॉनेस्टी को एडवर्टाइज नहीं करना, ये आपके और आपके, इट्स बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो आपने अपने साथ ईमानदारी करनी है, अपने ज़ात के साथ ईमानदारी को सबूत देना है, कंपटीशन विद इन यूर सेल्फ करनी है। तो दैट इज़ द एक्चुअल हॉनेस्टी। फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारे रास्ते खोल के रख देंगे। फिर आप उस लेवल पे नहीं रहेंगे, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स जो आपको दुनिया में नजर आएंगे वो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको नींद सही आएगी, आप हॉनेस्टी के साथ सोएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके ऊपर किसी भी वजह से कोई एलिगेशन भी लगते हैं तो आप, चूँकि आप अंदर से सेटिस्फैक्शन में है, इनर सेटिस्फैक्शन आपके पास है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि दुनिया ने आप पे क्या लेवल लगाया, बिकॉज वो मैंने बताया कि वो एक गुडविल है। गुडविल आप और लोगों के दरमियान जो एक चीज़ क्रिएट हुई है, दैट्स अ गुडविल, ठीक है, जो कि बिजनेस बेस्ड है। अब इसी तरह से एक है कैरेक्टर बेस्ड, वो आपको पता है और आपके अल्लाह को पता है। तो आपने वो जो बातिन है ना, उसको आपने देखना, उसकी पॉलिशिंग करनी है। तो आपकी जो जाहिर है ना, वो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो ठीक होगा। तो आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा मेडिकल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे, ना किसी कैंसर, ना किसी ब्लड प्रेशर, ना किसी और इशू में या किसी स्ट्रेस में, ना किसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ आप जाएंगे। आई होप कि ये भी जो वेलनेस ट्रेनर्स की ड्यूटी है कि ये अपने क्लाइंट्स को अपने जिम के अंदर आपने वो जो डिफरेंट गोर आप उनको सिखाते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज जो बताते हैं फिटनेस के बारे में, मैं भी बड़ा बताता रहता हूँ, मगर आपने उनको अगर ये वाला लेवल भी आप बताएंगे तो ऑब्वियसली एक तो उनका वेट भी लॉस होगा, क्योंकि वो स्ट्रेस में नहीं होंगे, नींद सही आएगी, वो ईमानदारी की तरफ आएंगे, तो ऑटोमेटिकली 70 to 80% प्रॉब्लम वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग है, इम्पैक्ट है इसकी, इस नेशन को हर लेवल पे ज़रूरत है। फिर करप्शन भी नहीं रहेगी, फिर गुर्बत भी नहीं रहेगी, खुशहाली आएगी, फिर सबसे बेहतर अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो गॉड डजंट नीड द रिलीजियस नट्स, ठीक है। तो ये जो तमाम जितने भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, इसको कहते हैं शजरत तकवा, परहेजगारी का दरख्त। आपने हर चीज़ को प्यूरिफाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है कि आप प्यूरिफाई कर रहे हैं। अगर ज़कात दे रहे तो अपने माल को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअली फिजिकली अपने आप को ठीक कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनकी तमाम कलेक्टिविटी को शजरत तकवा इन शॉर्ट कहते हैं। तो ये आपके वेलनेस और फिटनेस का एक हिस्सा है। सोसाइटी की वेलनेस और फिटनेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है। सो गाइज, एज अ होल, एज अ नेशन, हमने पावर ऑफ हॉनेस्टी, और हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पावर ऑफ हॉनेस्टी को डिस्कस करें, और जितने भी मदारिस हैं वो हॉनेस्टी के ऊपर डिस्कस करें, इसको समझें, इसकी जो एक्सट्रीम, इसकी जितनी बड़ी पावर है कि इस वीडियो में ये डिस्कस करना मुश्किल है। इसके ऊपर बुक्स लिखी जा सकती है, जितने भी हमारे राइटर्स हैं
इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है कि आखिरकार ये हॉनेस्टी का जो पावर है जो है कितना बड़ा है। तो गाइस इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा के लिए इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।